आई हो बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे और स्टडी को बेटा एंजॉय कर रहे होंगे। विजिबल करो बेटा, वीडियो विजिबल कीजिए। यस कल बेटा अपना टॉपिक चल रहा था लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में बेटा लोगों का लाइफ रहा। क्रॉप्स देखो, क्रॉप्स यहाँ की जो बेटा क्रॉप्स बेटा कौन कौन सी फसलें यहाँ पे बोई जाती हैं बेटा? वीट, मेज, बनाना, टी, एंड बंबू आर ग्रो in this रीजन बेटा। इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें बोई जा रही है बेटा? इस क्षेत्र में है आपके वीट है, ग्राम है, ठीक है, मेज है, मिर्च है, बनाना, टी, बम्बूज आदि क्रॉप्स बेटा यहाँ पे ग्रो की जाती है। Silk is produced through the silk worm. Through the silk worm.
यहाँ पे बेटा कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पे बेटा सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है बेटा? यहाँ पे बेटा सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं बेटा। कौन से वन पाए जाते हैं बेटा? सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं बेटा। These are known as deciduous forest। इन्हें बेटा पतझड़ी वन भी कहा जाता है। इन्हें कौन से वन कहा जाता है बेटा? इन्हें पतझड़ी वन भी कहा जाता है। In the delta region, mangrove forest are found below। यहाँ पे बेटा जो डेल्टाई क्षेत्र बेटा, जो डेल्टाई क्षेत्र बेटा, यहाँ पे बेटा जो डेल्टाई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बेटा मैंग्रोव जो टाइप होता है, मैंग्रोव टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं बेटा? डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन हिली एरियाज, इन हिली एरियाज बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाइन, देवदार एंड फर ट्रीज फाउंड। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे वन पाए जो पेड़ पाए जाते हैं पाइन, देवदार और फर। पाइन, देवदार और फर बेटा पेड़ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट होती है बेटा वो कूल होती है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसी होती है बेटा? यहाँ पे क्लाइमेट होती है कूल, ठंडी जलवायु पाई जाती है। पहाड़ होते हैं बेटा, जैसे आपका उत्तराखंड है बेटा, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है बेटा, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों पर कूल क्लाइमेट होने की वजह से, ठंडी जलवायु होने की वजह से आपके बेटा पाइन, देवदार, फर ये पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। राइट हो गया बेटा? यस, तानवी राइट हो गया बेटा, ओके। नमन हो गया, बंटी राइट हो गया बेटा, ओके। विशाल राइट हो गया, रितिका राइट हो गया बेटा, ओके। पारुल राइट हो गया, ओके।
वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। There is a variety of wildlife in the basin below. Elephant, tiger, deer, monkey, one horn, rhinoceros, one horn, rhinoceros, are found major animals in this region beta. In delta region, royal Bengal tiger, crocodile, alligator are found यहाँ पे बेटा कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स बेटा पाए जाते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा, अगर आप रिवर बेसिन की बात करते हैं, अपन बेटा रिवर बेसिन की बात करें, नदी मैदानों की बात करें बेटा, तो नदी मैदान या नदी घाटियों में बेटा एलिफेंट, हाथी, हिरण, बंदर, एक सींग वाले गैंडे, ये मुख्य जानवर है बेटा। एक सींग वाले गैंडे ये मुख्य जानवर हैं। और अगर आप डेल्टाई क्षेत्र की बात करते हैं बेटा, ठीक है, डेल्टाई रीजन की अगर आप बात करें बेटा, तो डेल्टाई रीजन में बेटा एक तो रॉयल बंगाल जो केवल इंडिया में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में बेटा केवल इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया में भी बेटा केवल एक ही जगह पाया जाता है, बंगाल में, ठीक है बेटा, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता था। क्रोकोडाइल मगरमच्छ पाए जाते हैं, एलिगेटर्स घड़ियाल पाए जाते हैं बेटा, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स भी पाए जाते हैं, नदियों में रहने वाले बहुत से प्रकार के जीव, ठीक है, मछलियां, ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं।
राइट एवरीवन का ऋतिका का राइट हो गया। राइट हो गया बेटा ऋतिका। ओके बेटा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है बेटा उसके अंदर बेटा एक डॉल्फिन है बेटा, एक डॉल्फिन मछली है बेटा जो पाई जाती है। उस डॉल्फिन मछली का नाम तो बेटा गांगेयू या सुसु। क्यों बेटा गांगेयू या बेटा सुसु, ठीक है। यह मछली जो गांगेयू है बेटा या डॉल्फिन मछली है बेटा, यह कहां पाई जाती है बेटा? यह पाई जाती है गंगा के फ्रेश वाटर में या ब्रह्मपुत्र रिवर के बेटा फ्रेश वाटर में। इसको बेटा किस नाम से जाना जाता है? ब्लाइंड डॉल्फिन। इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसे ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। गांगेयू या बेटा सुसु इज द नेशनल aquatic animal of इंडिया का। गांगेयू बेटा हिंदी मीनिंग ब्लाइंड मींस अंधी होती है बेटा, ठीक है। ब्लाइंड मींस क्या होती है? अंधी होती है। गांगेयू या जो सुसु डॉल्फिन है बेटा, इससे भारत का राष्ट्रीय जल पशु भी घोषित कर दिया गया बेटा। ओवर नेशनल एक्वाटिक एनिमल है हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा बेटा? ओवर नेशनल एनिमल। विच इज द ओवर नेशनल एनिमल बेटा? कमेंट करके बताइए विच इज द ओवर नेशनल एनिमल। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। नमन, गौतम, पिकॉक, रितिका, युगम, टाइगर,
एंड अदर्स बेटा, बेटा विच इज द ओवर नेशनल एनिमल बेटा, तांबी, गांगेयू, पारुल, पिकॉक, रोनाक, पिकॉक, ओके बेटा, नमन गौतम, टाइगर। सुने बेटा, भारत का जो नेशनल एनिमल बेटा, नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री है टाइगर। ध्यान रखना बेटा, नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री है बेटा टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा भी, वो है टाइगर बेटा। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु बेटा, राष्ट्रीय जलीय पशु, ठीक है, वो है गांगेयू डॉल्फिन। वो कौन सी बेटा, गांगेयू डॉल्फिन। और हमारा जो नेशनल बर्ड है बेटा वो है पिकॉक, ठीक है। नेशनल बर्ड कौन सा बेटा, पिकॉक है। नेशनल एनिमल कौन है बेटा, टाइगर। नेशनल एक्वाटिक एनिमल बेटा, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है आपके गांगेयू। क्लियर है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना बेटा आपके, ओके। राइट हो गया बेटा सभी का, राइट एवरीवन। मनीषा बेटा राइट हो गया, मनीषा बेटा राइट हो गया, ओके बेटा। एक क्वेश्चन में बेटा, व्हाट इज स्वच्छ भारत मिशन, व्हाट इज स्वच्छ भारत मिशन बेटा। स्वच्छ भारत मिशन क्या बेटा, सुबह सुबह लेकर के अच्छे से झाड़ू पूरे मोहल्ले में, क्या पूरे गांव में सफाई कर दो, है ना बेटा, ये ना बेटा स्वच्छ भारत मिशन। एक बढ़िया सी झाड़ू लो और लग जाओ बेटा पूरे गांव की सफाई करने के। गांव स्वच्छ तो देश अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा। अगर हर व्यक्ति बेटा अपने घर के साथ साथ अपने घर के बाहर भी सफाई कर रहे, हर व्यक्ति बेटा अपने घर के साथ साथ अपने घर के बाहर भी बेटा डेली सफाई करने लग जाए, एवरीडे बेटा क्लीनिंग करने लग जाए, गंदगी रहेगी नहीं बेटा, नहीं होगी बेटा। लेकिन अपन क्या करते बेटा कि जहां भी आपके बेटा गार्बेज इकट्ठा होता है, कूड़ा इकट्ठा होता है, पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है बेटा, वहीं पे क्या करते हैं अपने बिल्कुल घर के बाहर उस कूड़े को इकट्ठा किया और जला देते हैं, करते ना बेटा, बंद कर देते ना बेटा, उसको बर्न कर देते ना बेटा, जला देते ना, पॉलीथीन जो भी होती है जला देते हैं कि हमने सफाई कर दी भाई। बिल्कुल बेटा एक्यूरेट बात होती है कि आपने अपने घर के आगे जो गंदगी थी उसको जला दिया बेटा, पॉलीथीन आपने जला दी, डिस्पोजल्स होते हैं बेटा उनको जला देते हैं, प्लास्टिक की खाली बेकार बोतल्स वगैरह होती हैं उनको जला देते हैं बेटा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपने पृथ्वी की सफाई की बेटा, एटमॉस्फेयर वायुमंडल को गंदा कर दिया, वहां पे पॉल्यूशन फैला दिया,
होता है बेटा? चलो अपने को बेटा इतना नहीं ध्यान रख देना है, अपने को तो क्या करना बेटा कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, है ना बेटा? सफाई बेटा बहुत अच्छी चीज होती है, सभी को भाई अपने घर को तो सभी साफ रखते हैं बेटा, अपने घर को तो सभी साफ रखते हैं। अगर आप अपने घर अपने आसपास भी बेटा साफ सफाई रखें, ठीक है, तो ऐसे स्वच्छ भारत मिशन चलाने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी बेटा, देश को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टू accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation का। The Prime Minister of India launched the Swachh Bharat mission on 2nd June 2nd October 2014। राइट करो जल्दी से। एक्सेलरेट होता है गति तेज करना, ठीक है, एक्सेलरेट मींस क्या होता है, गति तेज करना, ठीक है, किसी भी काम को करने की जो स्पीड है बेटा उसको बढ़ाना, काम को जल्दी से करना, ये क्या कहलाता था, एक्सेलरेट कहलाता है। एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन, सार्वभौमिक स्वच्छता, सार्वभौमिक स्वच्छता का, सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए पूरे देश में बेटा सफाई लाने के लिए या सफाई के काम में तेजी लाने के लिए बेटा आपने देखा भी होगा बेटा कि भारत के पीएम ने केरल के बेटा जो समुद्र कोस्ट है बेटा, जो ओशन कोस्ट है बेटा, वहां पे सफाई खुद भी नहीं की थी बेटा, भारत के प्रधानमंत्री ने बेटा
खुद ने सफाई की थी बेटा केरल के तटों पर, वहां पे गार्बेज इकट्ठा किया था, ठीक है। तो उनको देख करके बेटा उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी लगा कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री सफाई कर सकता है हमें भी करनी चाहिए। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं बेटा, अनुयायी होते हैं, जिनके लिए वो आइडियल होते हैं, ठीक है, कि देश का प्रधानमंत्री सफाई कर रहा है तो अपन प्रधानमंत्री से बड़े थोड़ी बेटा, हमें भी करनी चाहिए। कुछ लोगों को क्या लगता है कि सफाई, घर के बाहर झाड़ू निकालूंगा तो लोग क्या कहेंगे, घर में सफाई करूंगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे, होता है बेटा, होता है बेटा, अक्सर घरों में होता है, मेंस के लिए होता है। जो आपके मेल्स होते हैं बेटा, अगर वो झाड़ू लेकर के घर के बाहर निकालने लग जाए तो आप उनके जो लेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो एक टोक देते हैं कि भाई इतने बुरे दिन आ गए कि साफ सफाई करनी पड़ गई, मैडम कहाँ चलेगी, ठीक है। जैसे तो सफाई करने की जिम्मेदारी खाली मैडम की है, ठीक है, आप में तो गंदगी फैलाते रहो, ठीक है, और सफाई बेचारी मैडम करते रहेंगे। होता है बेटा ऐसा। मान लो बेटा आपके परिवार में, आपके आसपास में कोई जेंट्स सफाई कर रहा है बेटा, तो टोक देता है बेटा अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस वाले बेटा कि भाई क्या हो रहा है, इतने बुरे दिन आ गए। तो लेकिन जब बेटा देश का प्रधानमंत्री झाड़ू निकाल सकता है तो अपना एग्जांपल नहीं दे सकते कि भाई प्रधानमंत्री निकाल सकता है, अपने क्या होते अपन नहीं निकाल सकते। लोगों को बेटा सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए जागरूक करना, अवेयर करना बेटा, ठीक है, और पूरे देश में साफ सफाई के टारगेट को अचीव करने के लिए भारत के पीएम बेटा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, क्यों बेटा, नरेंद्र मोदी ने बेटा एक प्रोग्राम लॉन्च किया बेटा, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक कार्यक्रम की शुरुआत की, और वह जो कार्यक्रम था बेटा उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। क्यों बेटा, कौन सा कार्यक्रम था, स्वच्छ भारत मिशन। कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर का स्वच्छ आपके 2 अक्टूबर 2014 को बेटा ये स्टार्ट हुआ। बेटा इस प्रोग्राम को स्टार्ट किसने किया बेटा, पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने। किसने स्टार्ट किया बेटा, पीएम ऑफ इंडिया ने बेटा इसको लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम क्या बेटा, स्वच्छ भारत मिशन। क्या नाम है बेटा, स्वच्छ भारत मिशन। कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, ऑन डेट 2 अक्टूबर 2014 का, 2 अक्टूबर 2014 को यह प्रोग्राम स्टार्ट होता है बेटा। दैट्स क्लियर बेटा। इस प्रोग्राम में बेटा केवल यही नहीं था कि भाई अपने को सफाई करनी है, ठीक है बेटा, केवल इतना ही नहीं था बेटा कि झाड़ू लेकर के साफ सफाई करने के लिए लग जाओ। अगर 1 महीने तक लोग बेटा डेली सफाई कर लें और उसके बाद में ये सोच ले कि अब अपने को कचरा नहीं फैलाना है, ठीक बेटा, अब अपने को कचरा नहीं फैलाना है, तो देश से सफाई हो जाएगी बेटा, 1 महीने में हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हर व्यक्ति अपने आसपास में बेटा सफाई कर ले, उसके बाद में ये डिसाइड कर ले भाई अब मैं कचरा नहीं फैलाऊंगा, ठीक है। फिर बेटा सफाई की जरूरत क्या है, तो इसमें बेटा बहुत से प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें बेटा बहुत से प्रोग्राम चलाए गए थे। आपके जो फ्री शौचालय बने ना प्रधानमंत्री की तरफ से शौचालय बन रहे हैं, ठीक है, या आपके बेटा फैसिलिटीज के लिए बेटा सुलभ शौचालय गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं वहां पे बनते हैं, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे बनते हैं, कुछ गाँव में बेटा सुलभ शौचालय बने हैं, ठीक है। और पर्सनली 12-12 हजार रुपए दिए गए थे शौचालय बनवाने के लिए कि भाई अपने घर में ही फ्रेश हो गया करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इन सभी को लिए बेटा कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। आज की क्लास को इसी साफ सफाई के साथ बेटा स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।